नमस्ते और जी8 न्यूज में आपका स्वागत है। आज भारत ने एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल देखी जिसे भारत बंद कहा गया, जो ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के गठबंधन द्वारा बुलाया गया था। बैंकिंग, परिवहन और बिजली जैसे क्षेत्रों से 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसने देश के कई हिस्सों को ठप कर दिया। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये बंद क्यों बुलाया गया, इसमें कौन शामिल हुआ और इसने रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाला। 9 जुलाई 2025 का भारत बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें इंटक, एआईटीयूसी, सीटू और सेवा जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और ग्रामीण श्रमिक संगठनों का समर्थन था। मुख्य शिकायत: यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक हैं। प्रमुख मांगों में 2020 में पारित 4 लेबर कोड्स को रद्द करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को रोकना और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और संविदा आधारित रोजगार को समाप्त करने की मांग भी उठी। ये 1991 में नव उदारीकरण नीतियों को अपनाने के बाद 22वां सामान्य हड़ताल है, जो श्रमिकों और किसानों के बीच बढ़ती बेचैनी का प्रमाण है, जो मानते हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। शहरी केंद्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भारत बंद में बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं, कोयला खनन, निर्माण और बिजली जैसे क्षेत्रों से 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी समर्थित यूनियनों ने जादवपुर और डायमंड हार्बर जैसे स्टेशनों पर रेल सेवाओं को बाधित किया। केरल में तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम की सड़कें सुनसान थीं क्योंकि दुकानें बंद रहीं और विरोध मार्च ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। ओडिशा में हाईवे अवरुद्ध किए गए, जबकि बिहार में बंद का एक अलग रंग दिखा, जहां विपक्षी दलों ने मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ बिहार बंद बुलाया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में प्रदर्शनकारियों के साथ हिस्सा लिया। बिहार में विरोध प्रदर्शन दोहरे उद्देश्य के साथ थे, जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने 2025 के राज्य चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ रैली की, जिसने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को एक राजनीतिक रंग दिया। भारत बंद ने कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं को बाधित किया। केरल और उत्तर प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित बसों सहित सार्वजनिक परिवहन में काफी रुकावट आई। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के कारण लाठीचार्ज हुआ, जबकि कई स्थानों पर रेल सेवाएं ठप रहीं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं, जिसके कारण नकद लेन-देन और चेक क्लियरेंस में देरी हुई। बिजली क्षेत्र भी प्रभावित हुआ, जिसमें 27 लाख से अधिक बिजली कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिससे बिजली आपूर्ति में व्यवधान की चिंता बढ़ी। हालांकि कुछ सेवाएं अप्रभावित रहीं। अस्पताल, फार्मेसी और पुलिस स्टेशन जैसी आपातकालीन सेवाएं चलती रहीं। कर्नाटक में चिंताओं के बावजूद स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहे क्योंकि कोई आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया गया। मुंबई की लोकल ट्रेनें और बेस्ट बसें भी सामान्य रूप से चलीं, बशर्ते परिवहन यूनियनों द्वारा कोई अंतिम क्षण में रुकावट ना हो। भारतीय शेयर बाजार जैसे एनएससी और बीएसई सामान्य रूप से सुबह 9 बजे खुले और दोपहर 3 बजे बंद हुए। बस काम को हमने उन लोगों से बात की जो इस विरोध के केंद्र में थे। एआईटीयूसी की अमरजीत कौर जैसे ट्रेड यूनियन नेताओं ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतिगत बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। किसानों ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की, जिसमें सरकार पर कॉर्पोरेट हितों को ग्रामीण आजीविका से ऊपर रखने का आरोप लगाया। इस बीच कोलकाता और कोच्चि जैसे शहरों के दैनिक यात्रियों ने परिवहन में रुकावट पर निराशा व्यक्त की, जबकि अन्य ने इस कारण का समर्थन किया, जिसमें उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला दिया। हड़ताल को कुछ प्रतिरोध भी मिला। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया कि आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ सहित 213 यूनियनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिससे श्रम आंदोलन में विभाजन उजागर हुआ। 2025 का भारत बंद कोई अलग-थलग घटना नहीं है।
ये उन नीतियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष को दर्शाता है जो कॉरपोरेट मुनाफे को श्रमिकों और किसानों की भलाई से ऊपर रखने के लिए मानी जाती हैं। भारत में बेरोजगारी दर पर मंडराने और संविदा नौकरियों के बढ़ने के साथ उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा की मांगें पूरे देश में गूंज रही हैं। 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों की भागीदारी इस असंतोष के पैमाने को रेखांकित करती है, जिससे ये हाल के इतिहास में सबसे बड़े समन्वित विरोधों में से एक बन गया है। जैसे जैसे भारत बंद का दिन समाप्त होता है, ये देश भर में श्रमिकों और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। क्या सरकार इन मांगों को सुनेगी या ये संघर्ष और तेज होगा? ये तो समय ही बताएगा। हमारी कवरेज के लिए बने रहें G18 न्यूज़ से।